जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आवाज आ रही है? सब संगत को जय गुरु जी। आइए, आज ही जुड़ जाइए सारे इकट्ठे जुड़ जाइए, कनेक्शन हो जाए एक बार सबका लाइव में। जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी। ठीक है, आ रही आवाज, डन है। आज का सत्संग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मैसेजेस गुरु जी के, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आज का टॉपिक रहेगा जीवन और मृत्यु के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में हमें समझना, जीवन और मृत्यु। तो बस 1 मिनट में शुरू करते हैं, थोड़ी संगत और गैदर हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज सत्संग है। बहुत सारे मैसेजेस आपको मिलेंगे, तो जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप उसको लिखिए या माइंड में अपने रखिए, क्योंकि औषधि गुणकारी हो तो काम आती है, और कड़वी औषधि सेहत के लिए गुणकारी होती है। तो आज कुछ कड़वे वचन जो हमारी लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं वो होंगे, तो आप प्लीज उसको नोट डाउन करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ के ऊपर। अगर वचन कड़वे नहीं होंगे, इधर उधर की बातें होंगी, आपकी लाइफ के ऊपर बातें नहीं होगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारी लाइफ नहीं बदलेगी, हम गुरु तक नहीं पहुंच सकते। तो संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, आज का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आज के सत्संग के अंदर, और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी जरूर करना। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितनी संगत मालिक के चरणों में बैठी है, एक बार गुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाते हुए बड़े प्रेम सद्भावना से मिलकर के अपनी रचना को पवित्र करके बोलेगी जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मालिक इस तन से सेवा ले रहा है, इस आत्मा से सेवा ले रहा है और स्वयं करवा रहे हैं, तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी को बहुत सारा चरणों में नमन। लव यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज कुछ मैसेजेस हैं तो थोड़े ध्यान से सुनिएगा। उसमें से कुछ लोग हम भी होंगे जो ये गलतियां करते होंगे। जैसे संगत जी, मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं। अब एक बात बताइए संगत जी, हम क्या गलतियां कर रहे हैं? कई लोग ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट ग्रुप के अंदर घुस जाते हैं, गुरु जी के ग्रुप के अंदर, क्योंकि उनको दिखता है कि आजकल गुरु जी की संगत बढ़ती जा रही है, चलो यहाँ पे अपनी रोटियां सेकते हैं। तो वो क्या करते हैं, गुरु जी का एक स्वरूप लगाते हैं और उसमें अपनी एस्ट्रोलॉजी डालनी शुरू कर देते हैं। एक आंटी है, उनसे
गुरु जी की स्वयं बात होती है, और ऐसी मैं 5-6 आंटियों को जानता हूँ जिनसे गुरु जी प्रत्यक्ष बात करते हैं, जिनको लाइव दिखते हैं। जैसे मैं आपको लाइव दिख रहा हूँ तो वो उनको लाइव दिखते हैं। सिर्फ एक पर्दा होता है हमारे अंदर। हमारे जब प्रारब्ध के अच्छे कर्म इकट्ठे होते हैं तो जाके गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु के दर्शन तब होते हैं जब हम संतों की योनि में जाते हैं। जब हम संतों की योनि भोग रहे होते हैं, आधे जन्म में रह गई होती है या कुछ बैलेंस रह गया होता है, इस जन्म में भोगने आते हैं, तो वो पर्दा उठ जाता है और गुरु हमें उस रास्ते पे चलाता है और हमारे थ्रू बहुत सारी संगत का कल्याण करता है। तो उन आंटी के थ्रू गुरु जी ने एक मैसेज डलवाया था। वो क्या डलवाया था कि बड़ी मिट्टी पलीत हो रही है नेट पे, ये मीडिया पे बड़ी मिट्टी पलीत हो रही है। गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़खानी करना, उसमें एडिटिंग करके लिखना। पहले बात करते हैं उन एस्ट्रोलॉजर्स की, फिर ये बात सेकंड स्टेप में करेंगे। पर आज का टॉपिक है जीवन मृत्यु का। पहले ये थोड़ी डिस्कशन कर लें, फिर वो उसके बाद करेंगे। संगत जी, आप एक बात बताओ। गुरु जी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स के साथ नहीं जुड़ना। हम वाणी में भी सुनते हैं कि गुरु बदलने की ताकत रखता है। अगर हमने एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना था तो फिर हम गुरु के पास क्या करने आए? आप एक बात बताइए। अगर हमने यही काम करने थे तो हम गुरु के पास क्यों आए? हम क्यों वाणी पढ़ रहे हैं? हम क्यों पाठ कर रहे हैं? आपको पता है जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये भी पाठ करते हैं। इन्होंने जो इसको कहते हैं रिद्धि और सिद्धि। ये जो रिद्धि सिद्धि होती है ना, हम कोई भी अगर मंत्र को हमने सिद्ध करना है ना, तो हम सुबह उठ के बैठ के या रात को उसको सिद्ध करते हैं। तो आपने कहीं पढ़ा होगा सिद्ध मंदिर है, ये सिद्ध पीठ है, इन्होंने नाम की सिद्धि ले ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो नाम जप जप के सिद्ध कर लिया। अब क्या है, वो 2 तरीके से यूज होता है। पहला, अगर हम उसको अच्छी साइड ले लें, पॉजिटिविटी मालिक के रास्ते पे चलाएं। दूसरा, हम उससे बिजनेस शुरू कर दें कि मेरे पास कोई शक्ति आ गई, किसी मैंने भूत को पकड़ लिया, प्रेत को पकड़ लिया, कोई नाम सिद्ध कर लिया, कोई नमो तंत्र तंत्र, नमो तंत्र तंत्र जाप सामने लिखा कि अगर मैंने किसी को वश में कर लिया और मैं उससे काम करा रहा हूं, मैं उससे बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, मालिक सबको चला रहा है, ये अपनी अपनी सोच है, क्या सही क्या गलत हम इसका फैसला करने वाले नहीं होते। पर हम आज डिस्कशन कर रहे हैं कि गुरु जी क्या ये करवाते हैं, बात ये कर रहे हैं। वो गलत है, वो सही है, वो हमें नहीं पता, वो उनकी दाल रोटी है, वो खाएं, मालिक उनको और दे, पर सबकी मदद करें, फायदा करें, किसी का नुकसान ना करें। अब क्या है संगत जी, हम नाम इसलिए जपते हैं कि हमें प्रभु मिल जाए। जब हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं तो हमें रिद्धि सिद्धि मिलती है। अब रिद्धि सिद्धि आके ये कहती हैं कि अब आप बताओ। जैसे बाबा नंद सिंह जी के पास आई थी तो उनके पास भी आई रिद्धियां सिद्धियां, आके खड़ी हो गई बहुत सारी शक्तियां। वो उन्होंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम उस परमात्मा की शक्ति हैं। आप बोलो तो किसी का सवार दें, आप बोलो तो किसी का बिगाड़ दें। तो बाबा नंद सिंह जी ने कहा कि तुम कल आना। तो फिर वो अपने गुरु जी के पास गए। वो अब जब अपने बाबा नंद सिंह जी अपने बड़ी अवस्था गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा लोग तो इसीलिए जब तब करते हैं कि उन्हें रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर दें। उन्होंने कहा मुझे इस शक्तियों का मालिक चाहिए। वो मालिक कौन? गुरु नानक। उन्होंने ये बोला। इसी तरीके से हम जब नाम जपते हैं तो उसको 2 तरीके से ले सकते हैं कि एक नाम इसलिए जपा जाता है कि हम उसको एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र में काम करें, दूसरा इसलिए कि हमें प्रभु का मिलन हो जाए। जब प्रभु के मिलन के रास्ते पे चलते हैं तो ये शक्तियां वैसी आ जाती हैं, फिर दिखना शुरू हो जाता है, फिर सारी शक्तियां दिखती हैं। क्योंकि एक पर्दा होता है, सिर्फ ये पर्दा हटता है तो बुरी शक्तियां भी दिखती हैं और अच्छी शक्तियां भी दिखती हैं। अब जो एस्ट्रोलॉजी का डालते हैं गुरु जी के ग्रुप में, बात ये हो रही है कि हमें क्या नहीं करना। जो डालते हैं बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये काम नहीं होते गुरु जी के यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजिस्ट के वो ये वाले काम यहाँ पे नहीं होते। हमें यहाँ पे गुरु जी के वचनों से जुड़ना है, उनके सत्संग से जुड़ना है, मेन बाणी से जुड़ना है। गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम गुरु महाराज कहते हैं। गुरु जी हमें उससे जोड़ते हैं क्योंकि हमें उससे ज्ञान प्राप्त होता है, हमें और गुरु की प्रेजेंस, गुरु का प्यार, गुरु का रास्ता पता लगता है, परमात्मा का रास्ता पता चलता है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, सबसे बड़े बेवकूफ हम लोग जो हम इनको गुरु जी के ग्रुप में अप्रोच करते हैं।
कि हम मानते गुरुजी को हैं, पर हम चले उसके बाद भी चले जाते हैं, उसके बावजूद भी हम चले जाते हैं इन लोगों के पास कि गुरुजी की फोटो ले ली है। वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो गुरुजी को नहीं मानते। जो गुरुजी को मानता है वो इन कामों में नहीं पड़ता। तो प्लीज आप लोग, अगर कोई मिलता भी है तो किसी पंडित, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हम लोगों ने बिजनेस बना लिया ब्रेसलेट्स के, स्वरूप बेचने के, लॉकेट बेचने के, और हम इसके पीछे इतने क्यूरियस हो गए। आजकल एक छोटा मंदिर चला था, छोटा मंदिर में रखने के लिए उसमें गुरु नानक देव जी की और गुरु जी की साइड में मूर्ति लगा दी और साइड में बीच में छोटी सी गद्दी लगा दी। मालिक को आप छोटी गद्दी भी बिठा सकते हैं, बड़ी गद्दी भी बिठा सकते हैं, मोटो वो नहीं है। मोटो ये है कि हमने गुरु जी के नाम से बिजनेस किया। तो छोटी गद्दियां जो हमने बेचनी शुरू कर दी, ब्रेसलेट बेचना शुरू कर दिया। हम सबको पता है कि ब्लेसिंग्स खरीदी नहीं जाती। जो संगत नहीं है वो भी ध्यान से दे, ब्लेसिंग खरीदी नहीं जाती। और ब्लेसिंग क्या उस गद्दी के अंदर है, ब्लेसिंग क्या ब्रेसलेट के अंदर है, ब्रेसलेट के अंदर है, लॉकेट के अंदर है, नहीं। ब्लेसिंग्स आपके कर्मों के अंदर है। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है कृपा, इसका मतलब होता है कर और पा। तो ब्लेसिंग्स वो होती हैं जो हमारे अंदर समा जाती हैं आत्मिक दृष्टि से। जब हम गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, गुरु महाराज हमारा रास्ता खोलते हैं, उसको ब्लेसिंग्स कहते हैं। आज आपको ब्रेसलेट चाहिए, ब्रेसलेट दे दिया, आप उस ब्रेसलेट में ही फंसे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको एक घड़ी दे दी, आप एक घड़ी में ही फंसे रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे क्या? तो हम क्यों पदार्थों के पीछे पड़े हैं? हमने गुरु के पास जाके भी पदार्थ मांगने हैं क्या? नहीं, हमने गुरु को मांगना है। तो गुरु इन पदार्थों से नहीं जुड़ा हुआ। ये पदार्थ लॉकेट आपकी हेल्प करता है, क्योंकि गुरु जी प्रेजेंट है, हर स्वरूप में प्रेजेंट है, वो आपकी हेल्प करता है। वो अलग चीज है कि हमने उसको भाव से यूज किया, भाव से पूजा करी, वो अलग है। पर इसका बिजनेस बनाना और इसके पीछे पागल होना, ये अलग रीजन है। तो दोनों भाव आपको समझ आए कि ना हमें इन गुरु जी के चीजों का बिजनेस करना है, और भी बिजनेस है, आप और भी बिजनेस करिए। हम ये चीजें बेची खरीदी नहीं जाती संगत जी, गुरु जी की कोई चीज बेची खरीदी नहीं जाती। जो अब्रॉड में रहते हैं, जिनको स्वरूप नहीं मिल पा रहा किस वजह से, वो बहुत मजबूरी है, आजकल बहुत बुरा हाल है। आप स्वरूप प्रिंट कराइए, नहीं तो फोन पे भी स्वरूप है, आप वो खोल लीजिए। दूसरा, आप वेट कीजिए, जब समय आएगा तो गुरु महाराज आएंगे, किस रूप में आएंगे वो जाने। पर पदार्थों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जरूरत है हमें गुरु से जुड़ने की, उनका पाठ करने की, उनसे अपना आध्यात्मिक कनेक्शन करने की, अपनी सोल को उनकी सोल के साथ जोड़ने की। इसको असली ब्लेसिंग्स कहते हैं जो हम मांगते हैं। हम ये तो मांगते नहीं, हम गुरु को गुरु से तो मांगते नहीं, हम तो पदार्थों को मांगते हैं। दूसरा, ये जो संगत गुरु जी के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करके लिख देती है ना कि इस स्वरूप को शेयर करें तो आपको लाभ होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, प्लीज संगत जी मत करा करो। कहीं नहीं लिखा आप हनुमान जी की मूर्ति को 11 जगह शेयर करो, ये करो, वो करो। हमने तमाशा बना दिया, राम राम खिलौना जाना। हमने राम के नाम को खिलौना बना दिया। सच्ची में हम क्यों इनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्यों स्वरूपों के साथ? ये बहुत बड़ा पाप है। गुरु जी के स्वरूप पे लिखना, भगवान के स्वरूप पे लिखना, उनके चित्र उस पे लिखना बहुत बड़ा पाप है। मत करा करो ये काम संगत जी, मत करा करो ये काम, रिक्वेस्ट है। पहली बात तो वो संगत ही नहीं है जो ये काम करती है। वो भगवान के आगे, गुरु जी के आगे ये फॉरवर्ड करें तो ऐसा हो जाएगा, इतने जाप को ऐसे फॉरवर्ड करें। आप अगर इसको जपेंगे, उसको अपने अंदर लेंगे तो जाके कल्याण होगा। अगर मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मुझे नशा नहीं होगा, मैं उसके कुल्ले करूंगा तो वो बाहर जाएगी। आध्यात्मिक रूपी शराब अगर पीनी है तो अंदर नाम का सिमरन करना पड़ेगा, तब वो जाके आनंद का नशा देगी। अगर मैं नहीं पीऊंगा, कुल्ले करूंगा, हम कुल्ले ही तो कर रहे हैं। अंदर लेके गए, यहां तक गरारे करे, बाहर गरारे क्या हो रहे हैं? उछाल रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। पब्लिसिटी भगवान के स्वरूप में लिख के ये अपने कि ऐसे पागल बना रहे हैं, खुद भी बन रहे हैं और औरों को भी गलत काम रास्ते पे दे रहे हैं। नहीं, उसको अंदर जाने दो। राम के नाम को अंदर जाने दो, हनुमान के नाम को, गुरु जी के नाम को, वाहिगुरु के नाम को अंदर जाने दो। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। इसका मतलब क्या है? मैं भीतर का मतलब होता है अंदर गया। जब राम का नाम भीतर गया तो मैं भीतर गया।
देखो कितनी अच्छी बातें मालिक करवा रहा है कि जब ये अंदर जाएंगी तभी तेरा कल्याण संभव है, जब ये बाहर जाएंगी तो कल्याण संभव नहीं है। संगत जी, मैं जो आपको जिन आंटियों की बात बता रहा हूं, जिनसे गुरुजी स्वयं बात करते हैं, वो तो आगे ही नहीं आती। उनका नाम फेसबुक पे अकाउंट है, ना वो किसी से मिलती है, ना किसी से लेना है किसी से देना है। आज से कुछ 15-20 साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, मैं अंकल से मिला था, तब हम गुरुजी से नहीं किसी और गुरु से जुड़े हुए थे। उनके साथ प्रत्यक्ष गुरु नानक राम जी बैठते थे, बात करते थे। वो 80 से 85 साल के अंकल थे। वो अपनी वाइफ के पैर छूते थे, उनको दीदी बोलते थे, क्योंकि एक समय बाद आके हमें आत्मा का रूप दिखने लग जाता है कि ये भी आपको जो जीवन मरण, अभी इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा उसमें आपको पता चलेगा, ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। तो उनको बैठ के गुरु नानक के दर्शन होते थे, शक्तियों के दर्शन होते थे, साथ में उनकी सारी शक्तियां बैठती थी। ऐसे ही ये जिन मैं आपको आंटियों की बात बता रहा हूँ, इनके साथ पृथक इनको कभी गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं और गुरु जी तो इनकी आंखों के सामने रहते, तो इनको भी मैसेजेस मिलते हैं, ये किसी और के थ्रू फॉरवर्ड कर देते हैं, पर आप आगे नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैनू छुपे रहण दी चाह जे तू मेरे नाल है। जिसको प्रभु मिल जाता है ना, वो पब्लिसिटी कभी नहीं करता संगीत जी। जिसके अंदर राम है ना, देखो अगर फूल है ना, फूल उसकी खुशबू चारों तरफ महक जाएगी, अपने आप महक जाएगी, उसको बाहर लाने की जरूरत नहीं है। फूलों की महक दूर दूर तक आती है, ठीक है। सूरज जब चमकता है तो उसकी रोशनी चारों तरफ जाती है। तो जब हम भक्ति के राह पे चलते हैं तो हमें कोई सूरज को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, फूलों को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। जिसको प्रभु मिल जाता है वो कभी भी पब्लिसिटी नहीं करता। तो हम अपने क्यों गुरु के साथ फोटो में एडिटिंग करते हैं, क्यों, पहला ये टॉपिक, हम क्यों अपने साथ गुरु जी का नाम जोड़ देते हैं। कैसे? गुरु जी की लाडली बेटी, गुरु जी की वीरा, गुरु जी की ये, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा, पर ये गलत है। गुरु जी के असली दोस्त शिव अंकल है, ठीक है, हम सब जानते हैं। उन्होंने तो नहीं लिखा कि मैं गुरु जी का दोस्त शिव अंकल। गुरु जी की बेटी सुखमनी आंटी, उन्होंने तो आज तक नहीं लिखा कि मैं गुरु जी की बेटी सुखमनी आंटी। उन्होंने तो खाली सुखी हरिसन, जो सुखमनी की हरिसन लिखा हुआ है आंटी का नाम, आज तक किसी ने लिखा है। तो हम ये क्यों गुरु जी के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? इसका मतलब क्या खाली आप ही गुरु जी के बच्चे हो, आप ही गुरु जी की बेटी हो, गुरु जी की बहन हो, आप ही गुरु जी की लाडली हो, दूसरा नहीं है? इसका मतलब नीचा दिखाना चाहते हैं? नहीं, हम अपनी पब्लिसिटी करना चाहते हैं, इसलिए लिखते हैं कि गुरु जी के साथ आप, हम कौन होते हैं गुरु जी के साथ अपना नाम जोड़ने वाले। तीसरा, इतने पाखंडों के अंदर हम पड़ गए हैं, एक सिंगर थी, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, एक गुरुजी ने सत्संग कराया पश्चिम बिहार के अंदर, गुरुजी ने उससे 2 गाने गवाए हैं, वो सिंगर को किसी ने बुला दिया और वो आ गई। तो गुरुजी सत्संग करा रहे थे, बाणी का सत्संग मालिक करवाते हैं, बाणी का सत्संग करा रहे थे कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ठगियां नहीं करनी चाहिए, और अगर हम ये काम करते तो हमने क्या जपा राम का नाम। तो उस बात को ये पिंच होगी, वो शायद खाती पीती होगी, वो मैं नहीं जानता, गुरु महाराज जाने। वो बात उसको पिंच हो गई। अब वो बात उसको पिंच हो गई तो वो तो घबराए आई। उसको बोला कि आप गाना गाओ, और तो जो भी उसने 2 भजन गा रखे थे उसको कहा गाओ। तो उसने कहा नहीं मैं नहीं गाऊंगी। वो घबरा के बोलने लग गई कि नहीं गुरुजी ने कभी नॉनवेज के लिए मना नहीं किया, शराब के लिए मना नहीं किया। उन्होंने एक सत्संग सुनाया, एक सत्संग ये सुनाया जो हमने भी सुना हुआ है कि 4 अंकल जब बड़े मंदिर में थे तो गुरुजी से मिलके शराब पीने चले गए, तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप उल्टा कर दिया। तो अगले दिन गुरुजी ने कहा कि मैं तो कभी मना किया है। अब इससे हमें क्या लेसन मिलता है? इससे लेसन ये मिलता है कि गुरुजी हर जगह है, अब स्वरूप में नहीं है। बात को समझना, इससे हमें जो ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान ये मिला कि गुरुजी हर जगह है, स्वरूप के अंदर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हमें कब का खाने के लिए उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने खाने के लिए भी नहीं बोला, वो हमारे कर्म है। अभी जीवन मृत्यु पे आएगा। हम आज अगर हमारा कोई रिश्तेदार मर रहा है, हमारा कोई पति पत्नी मर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, फूफा मर रहा है, रिश्तेदार माँ बाप मर रहे हैं, उसके बाद हम फिर गुरु को ये क्यों कहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ ये हुआ? आप चले गुरु के रास्ते पे, फिर आप गुरुजी को क्यों कहते हैं कि गुरुजी मेरे साथ ये हुआ? और गुरुजी ने ये कब कहा आपको कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपके ऊपर दुख नहीं आएंगे? आप एक बात बताइए, उन्होंने ये आपको कब कहा? ये जीवन मृत्यु में भी आगे आएगा, ये आगे टॉपिक है। पहले क्या चल रहा है कि हमें क्या क्या नहीं करना, हम गुरु जी को अपने के नाम के साथ नहीं जोड़ना। फिर आंटी की बात बता रहा था, फिर आंटी को कहा कि चलो जी, मैंने कहा आंटी अच्छा आप गाओ। हर किसी की मत है, हर
कोई गलत नहीं होता, हर किसी को अपनी मत दी हुई है। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई गुरु जी की तरफ से ये काम नहीं करना, तो नहीं करना, बस। हम सही गलत नहीं है, सब सही है। वो आंटी भी सही है, उनको जितना ज्ञान मालिक ने दिया वो उतना ही बोलेगी ना। 2 साल का बच्चा 2 साल जितनी बात करेगा, दूसरी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास जितनी बात करेगा, 12वीं क्लास का बच्चा 12वीं क्लास जितनी बात करेगा। तो जितना ज्ञान जिसको दिया वो उतना ही काम करेगा। पर जब मैसेज मिल गया गुरु का कि अब ये काम नहीं करना, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अब उन आंटी ने कहा जी मेरी पेन ड्राइव लगा दो। मैंने कहा आंटी आप तो भजन गा रहे हो, भजन गाओ, इससे पेन ड्राइव क्या करेगी? कह रही नहीं मैं वो बस मुंह हिलाऊंगी, उसमें वो चलेगा। तो मैंने कहा आंटी ये गाना क्या हुआ उससे? तो फिर 2 आंटियां यहाँ बैठी हैं, वही गा लेंगी, ये बख्शीश होती है मालिक की। तो वो नहीं, उन्होंने कहा जी पेन ड्राइव लगाओ। मैंने पेन ड्राइव लगाई जी, उन्होंने गाना गाया। चलो जी, उन्होंने जो भी अपने गाने गाए और भजन गाए, साथ में पेन ड्राइव चल रही थी। तो जो भी मालिक ने करवाना था करवाया, चलो शुक्राना। जिसकी मत दी उनको फिर बताया कि कोई सही ना आप गलत हो ना मैं गलत हूं। जितना ज्ञान मुझे बख्शा है मैं उतना बोलूंगा, जितना मुझे बुद्धि में बख्शा है मैं उतना बुलवाएंगे मालिक, जितना आपको बख्शा आप बुलवाएंगे। अब उन आंटी का सत्संग था अब से कुछ टाइम पहले त्रिनगर में, आज से लॉकडाउन से पहले त्रिनगर में आंटी का सत्संग था। अब ग्रुप में एक ग्रुप है, किसी अंकल का नाम नहीं किसी का लूंगा, ग्रुप में फोटो आ गई गुरु जी की गद्दी और यहाँ पे उन आंटी की फोटो। अब मैंने कहा जी हम इतने नीच हो चुके हैं कि हम अपनी पब्लिसिटी के लिए गुरु जी की फोटो के साथ अपनी फोटो जोड़ देंगे। एक उन्होंने फोटो फ्रेम बनाया, यहाँ पे गुरु जी की गद्दी, गुरु जी का स्वरूप, और उसके साथ उन्होंने आंटी को बिठा दिया। अरे लानत है हमारे पे, हम अपनी पब्लिसिटी के लिए, संगत को बुलाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब अभी गुरु वाले नहीं हुए। इतनी बड़ी बड़ी फोटो गुरु जी, हम क्या गुरु की बराबरी कर सकते हैं? हम तो चरणों के धूल भी नहीं है संगत जी, उसके बाद हम अपने स्वरूप अपनी फोटो गुरु जी के साथ कैसे लगा सकते हैं? आंटी को मना किया, आंटी को फोन किया, फिर भी नहीं मानी। उन्होंने बहुत सारा ये पब्लिसिटी करनी शुरू कर दी। आप एक बात बताओ संगत जी, गुरु के साथ अपनी फोटो लगानी चाहिए। कई संगत ने फेसबुक के अंदर ना, एक आंटी बैठी हुई, परसों ना एक आंटी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, एक आंटी बैठी हुई है, वो आंटी कम से कम 50 साल की होगी, 45-50 साल की। एक आंटी बैठी हुई है यहाँ पे, और गुरु जी का वो जो टैग चलता है ना, कई लोगों ने टैग चलता है, उन्होंने आंटी यहाँ बैठी है और मैं बोलना नहीं चाहता वो गुरु जी का स्वरूप किस जगह पे था, मैं बोलना नहीं चाहता। मैंने आंटी को मैसेज भी किया, मैंने कहा आंटी प्लीज आप ये हटा दो, आप ऊपर गुरु जी नीचे, और आप ये क्या कर रहे हो? आपने कहाँ पे गुरु जी का स्वरूप लगा रखा है? कई लोग ऐसे गुरु जी के जो फ्रेम है, अरे ये गुरु जी की, ये शिव की मुद्राएं हैं, ये जो गुरु जी के फ्रेम्स हैं शिव की मुद्राएं हैं, इनको कॉपी करके इनके साथ अपनी फोटो के साथ उन्होंने डीपी लगा रखी है। हम क्या इतने बड़े हो चुके हैं कि हम गुरु जी के साथ अपनी फोटो लगा के शेयर करेंगे? किस लिए? सिर्फ दिखाने के लिए कि हम झूठा प्यार करते हैं। हमारा प्यार है, जिसको प्यार होता है वो तो शो ही नहीं करता। तो हम अपनी गुरु के साथ अपनी फोटो कैसे लगा सकते हैं? आप एक बात बताइए। एक फ्रेम के अंदर ये बड़े मंदिर की मुझे इतनी अच्छी बात लगती है, इतनी अच्छी बात लगती है, इतनी अच्छी बात लगती है, आपको बता नहीं सकता। बड़े से बड़ा सिंगर आता है, 50 लाख, जो मार्केट में 50 लाख लेता है, 1 करोड़ लेता है, बड़े से बड़ा सिंगर आता है। इतने बड़े बड़े अभी सिंगर आए थे पीछे, जब अभी बैसाखी का गया था, इतने बड़े बड़े सिंगर आए। आज तक आपने उनकी फोटो देखी? उनका सिर्फ नाम लिखा जाता है, चाहे कोई भी हो, सिद्धार्थ मोहन जी हो, चाहे जोन से भी बड़े बड़े सिंगर जी होते हैं, तो उनका नाम लिखा जाता है। सदा मासूम जी हो, वो तो गुरु जी के समय की हैं, उनका नाम लिखा जाता है, उनकी फोटो नहीं लगाई जाती। तो इतना अच्छा लगता है मुझे बड़े मंदिर का सिस्टम। गुरु जी ने उनको इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है, इतना डिसिप्लिन से चलाते हैं। जितना मर्जी रश हो, जितना मर्जी रश हो, आपको बड़े मंदिर में कभी भी धक्का मुक्की नहीं मिलेगी। इतना अच्छा सिस्टम है बड़े मंदिर का। महाराज जी का इतना शुक्राना, इतना अच्छा सिस्टम है। आज तक गुरु जी के अलावा किसी का प्रमोशन नहीं, किसी सेवादार का प्रमोशन नहीं, इवन गौरव अंकल का भी कहीं पे नाम नहीं होता। आपने कभी भी देखा होगा, अगर ये जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ये सब गुरुजी गौरव अंकल से सेवा लेते हैं। आज तक उन्होंने भी कभी भी अपना नाम नहीं आने दिया, वो गुरुजी का नाम ही करते हैं, ना कभी आगे आते हैं। तो ये बहुत अच्छा बड़े मंदिर का सिस्टम लगता है जो मालिक ने बनाया हुआ है। किसी भी नाम की पब्लिसिटी नहीं, सिर्फ गुरु की पब्लिसिटी। तो संगत जी, हमें अपने गुरु को देखना है। गुरु जी का अगर हम सेवा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इनविटेशन बनाना है, सिर्फ गुरु जी का लगाओ। अगर कोई सत्संग करने आ रहा है, आप उनका सिर्फ नाम लिखो। हम कौन होते हैं, एक फ्रेम में आ जाएं गुरु जी के साथ। हम अपनी, इसीलिए गुरु जी का मैसेज आया था कुछ टाइम पहले कि वाकई मिट्टी प्लीत कर रखी है गुरु जी के नाम की, उनके साथ स्वरूपों की छेड़छाड़ करके। तो मत करा करो संगत जी, ये छेड़छाड़ मत करा करो। जो भी गलती हुई सॉरी बोलो। आज आपको सीख मिली
तो शुक्राना करो उस मालिक का कि आज के बाद स्वरूप के साथ, गुरु जी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो फोटो फ्रेम इनविटेशन के बनाते हैं ना, कल भी एक आंटी का फोटो फ्रेम आया हुआ था, ऊपर गुरुजी नीचे वो। अरे हमें क्या जरूरत है अपना प्रमोशन, अपने शक्ल दिखाने की क्या जरूरत है, अपने नाम की क्या जरूरत है। जो असली सेवादार होता है ना, वो कभी भी अपना नाम आगे आना ही नहीं देता। वो ये कहता है कि गुरुजी ने करवाया, गुरुजी करवा रहे हैं। अरे मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं निखिल अंकल प्रमोशन करना शुरू कर दूंगा तो ये ज्ञान तो गुरु ने दिया है ना, तो महिमा तो गुरु की होनी चाहिए, निखिल अंकल की क्यों होनी चाहिए? निखिल अंकल की फोटो क्यों आए, निखिल अंकल का नाम क्यों आए? बुलवा गुरु रहे हैं। हमने श्री हरकिशन जायब जी का हमने सत्संग सुना हुआ है कि वो एक गूंगे बहरे से भी बुलवा सकते हैं। कई संगत कहती है अंकल आपका सत्संग बहुत अच्छा है। मैं कह रहा मेरा सत्संग नहीं, गुरु का सत्संग वो स्वयं कराते हैं, वो किसी से भी करवा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों से करवा रहे हैं आज सत्संग। आप गुरु जी के सिमरन पेज पे देखते हो, छोटे छोटे बच्चों से, एक 16 साल की 17 साल के बच्चों से सत्संग करवा रहे हैं। सिमरन कौर आंटी को इतनी छोटी सी उम्र में जोड़ रखा है, रोज सुखमनी साहब का 2 बार पाठ करती है। कराने वाला कौन? गुरु महाराज। कराने वाले गुरु महाराज हैं। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सब गुरुजी कराने वाले हैं। तो जिनसे अब गलतियां हो चुकी हैं, जिन्होंने अपनी फोटो के साथ गुरुजी की फोटो लगाई, या जो सत्संग कराते हैं, जो बड़ी बड़ी नीचे फोटो डाल देते हैं, मत करो संगत जी, मत करो। सिर्फ नाम लिखो, हो सके गुरु का इतना बड़ा नाम, और जो सेवा अंकलदार, अगर वो आपको सत्संग सुनाने आ रहे हैं या गाना सुनाने आ रहे हैं, किसका गाना सुनाने आ रहे हैं, किसका सत्संग सुनाने आ रहे हैं? अरे गुरु ने उनको ब्लेस किया तो ही तो वो आपको सत्संग सुना रहे हैं। अगर गुरुजी उनको ब्लेस ना करते तो क्या वो आज वहां पे होते? अगर गुरुजी मुझे ब्लेस ना करते तो आज क्या मैं ये सत्संग कर रहा होता या मुझसे करवा रहे होते? नहीं। ये गुरु की महिमा गुरु ही तो गवा रहा है ना, तो वो किसी से भी करा सकते हैं। तो इंसान का नाम नहीं, गुरु का नाम। गुरु हमारा सबसे बड़ा है। यही बड़े मंदिर की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कराते ही सब गुरु महाराज है और ऊपर गुरु जी का हाथ नाम। तो बहुत शुक्राना मालिक का। तो प्लीज संगत जी, जिनसे भी गलतियां हुई हैं, और ये कोई पर्सनल किसी पे कुछ नहीं है, आप सही गलत या मैं सही गलत नहीं हूं। आपके पास जो मालिक ने आपसे कराया बिल्कुल सही कराया, वो आपका एक भाव था, आपने भाव के तौर पे किया, ठीक है। अब आपको मैसेजेस मिल रहे हैं गुरु महाराज के कि अब हमें नहीं करना, तो हमें नहीं करना, बस बात खत्म। हमसे जो गलतियां हुई या जो भी हमने किया वो हमने भाव में किया, हमारा प्यार था गुरु महाराज के प्रति। हम चलो हमने जो भी लिख दिया वो हमारा प्यार था, कईयों ने इंटेंशनली किया होगा, पर अब हमें ये काम नहीं करना। जो एडिटिंग करते हैं अपने साथ, कई आंटियों ने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है, प्लीज मत लगाइए। गुरुजी पूजनीय हैं। एक आंटी ने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था अपने साथ, अब उनका आंसर, वो शायद अभी पता नहीं ऑनलाइन जुड़ी नहीं जुड़ी, उनका आंसर आया उनके किसी की डेथ हो गई थी, उनके जीजा जी की डेथ हो गई थी। तो उनका मेरे पास परसों मैसेज आया कि गुरुजी ने क्या मेरे साथ सही किया, मुझे इसका आंसर दो। कि गुरुजी ने क्या मेरे साथ सही किया, क्या इसका आंसर दो। अब टॉपिक ले लेते हैं जीवन और मृत्यु का, जो कि आज हम सबके साथ चल रहा है कि बहुत सारी मौतें हो रही हैं। अब उन आंटी के साथ साथ मालिक आप सबका आंसर देंगे, क्योंकि आप सब परेशान होंगे कि मैं मर ना जाऊं, आज ना मर जाऊं, मेरा कोई रिश्तेदार ना मर जाए, मेरे कोई घर वाले ना मर जाए। अब आप ये सत्संग बड़े ध्यान से सुनना, जो आज का मेन टॉपिक है जीवन और मृत्यु का। जय गुरु जी। सॉरी संगत जी। संगत जी, पहले था सतयुग। सतयुग में एक संस्था के द्वारा कहा जाता है कि उसमें 8 लाख लोग थे, ठीक है। उसके बाद था त्रेता युग, उसमें फिर वो कहते हैं कि वो बढ़ के 16 लाख हो गए। त्रेता युग के बाद था द्वापर युग, उसमें कहते हैं कि वो फिर कुछ करोड़ हो गए। फिर अब आया है कलयुग, जिसमें कि हम अनगिनत है, अरबों। अब क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप, हम ये जो वाणी पढ़ते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, हिस्से में एक ज्ञान मिल जाए। पहला ज्ञान क्या? कि मैं एक आत्मा हूं। सही बात, मैं एक क्या हूं? आत्मा हूं। दूसरी बात, अगर मैं आत्मा हूं तो सामने वाली शरीर भी आत्मा है। दूसरी बात क्या?
हमें सबको आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप ये बात जो सत्संग गुरु महाराज करवा रहे हैं, अगर ये आप ये गांठ बांध लेंगे ना, तो आपको दुख दर्द नहीं होगा जीवन के अंदर। आपकी 50% परेशानियां, दुख कलेश खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या कि हमें सबको आत्मिक दृष्टि से देखना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। सतयुग में कौन आए? भगवान जी आए। उनके साथ कम गैदरिंग थी, कम लोग थे, कम संगत थी या कम पॉपुलेशन थी। क्यों? उनके दर्शन, उनके साथ वही रह सकता था जो सोल प्योर है, जो आत्मा प्योर है। करेक्ट है? ठीक है। अब वो सोल कैसे प्योर हुई? वो सोल प्योर हुई भजन और सिमरन करके। ठीक है। उसके बाद दूसरा युग है त्रेता युग, राम जी के। अब जिन्होंने राम के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, माता रानी के दर्शन किए त्रेता युग के अंदर, अब वो सोल्स अगर उनका 100% संत रूप में कंट्रीब्यूशन था, तो अब समझ लो कि जो 80% वाली सोल थी ना, जिनका 80% आध्यात्मिक धन है, वो आई त्रेता युग में। बात को समझ आ रही हो कि जिनका अकाउंट कम था वो आई त्रेता युग में। उन्होंने राम के दर्शन किए। जिन्होंने राम के दर्शन किए, जिन्होंने राम का नाम जपा, उनका आध्यात्मिक धन और बढ़ा होगा और उनको मोक्ष मिला होगा। अभी बात कुछ और चल रही है, जो मेन मुद्दा है वो स्टेप से निकल आए। उसके बाद हमारी आत्मा की प्योरिटी कितनी थी? अब उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में जिनकी 50% 60% प्योरिटी थी, वो आत्माएं ऊपर से नीचे आई। हमारा जो असली घर है ना, वो ऊपर है, वो अध्यात्म में ऊपर है, जो हम परमात्मा के चरणों में रहते हैं। वी ऑल नो कि वी आर छोटा लिटिल बिंदु। हम आत्मा एक छोटा सा बिंदु है जो कि मालिक के चरणों में रहती हैं और अपने कर्मों के अनुसार नीचे आती हैं। अब था द्वापर युग, जो 50-60% की क्वालिटी की लोग आत्माएं थी, वो नीचे आई। उन्होंने कृष्ण जी से मिले और भी संतों से मिले, भगवान के दर्शन किए। अब वो कर्मास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां जाते हैं। अब जो चल रहा है वो चल रहा है कलयुग। अब मेरे जैसी पापी आत्माएं जो 10% होंगी, 5% होंगी, जो 1% होंगी, 2% होंगी, इतनी सारी की सारी वो नीचे आ गई। वो सारी की सारी नीचे आ गई। और उसमें से, द्वापर में से, त्रेता में से, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं करे, जो गलत रास्ते पे चले गए, उनको दोबारा मौका दिया गया, जाके कलयुग में भी तू नाम जप सकता है, तेरा अभी अकाउंट का बैलेंस चल रहा है। अब क्या हमने क्या इससे लेना है, बड़ा ध्यान रखना। कलयुग का मतलब क्या है? काल का युग। काल का युग। इस काल ने किसी को नहीं छोड़ा। श्री राम जी आए, उनको भी धरती से जाना पड़ा। कृष्ण भगवान आए, उनको भी जाना पड़ा। गुरु नानक देव जी आए, उनको जाना पड़ा। हमारे गुरु महाराज आए छोटी सी उम्र में, 53 साल की। 1954 में हमारे गुरु जी का बर्थ हुआ था, 7 जुलाई 1954, मलेरकोटला डुगरी के अंदर। गुरु महाराज को छोटी सी उम्र में गुरु महाराज जी ने इस देही को त्याग के आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आज हमारा कल्याण कर रहे हैं। श्री हरिकृष्ण साहिब जी सिर्फ 9 साल की उम्र में चले गए थे। जब इतने बड़े भगवान सृष्टि पर आए, उन्होंने दखल अंदाजी कुदरत के काम में नहीं करी, तो हु वी आर, हम तो कुछ भी नहीं है आत्माएं, तो हम क्यों गम मना रहे हैं? इतने बड़े संत आए, महापुरुष आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, गुरु नानक देव जी आए, गुरु जी आए, इतने सारे गुरु आए। उन्होंने अपनी लाइफ 100 साल नहीं करी, 70 साल नहीं करी, जो आराम से कर सकते हैं, उन्होंने नहीं करी। तो हम क्यों गुरु जी से अपनी इसका दान मांग रहे हैं, या हम क्यों परेशान हो रहे हैं? संगत जी, अब दूसरा जो सवाल है उसका जवाब कैसे? एक सेठ था, सबने ये कथा सुनी हुई है और ये रियलिटी है, बाबानंद सिंह जी सुनाते थे कि एक सेठ था, उसका नौकर बहुत सेवा करता था, उसका बहुत नौकर सेवा करता था। तो क्या हुआ, वो उससे खुश होके ना उसने उसको अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, बिजनेस का पार्टनर बना लिया। तो क्या हुआ, वो अपना हिसाब नहीं मांगता था,
वो पैसे नहीं मांगता था, वो बस जो खाना देता था उसमें खुश रहता था, सारा काम करता था, बड़े प्रेम करता था अपने मालिक को। तो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जब सेठ ने हिसाब निकाला तो देखा इसके तो लाखों रुपए बनते हैं, तो वो घबरा गया, उसको रात को नींद ना आई। उसने अपनी वाइफ से डिस्कशन किया, उसका कोई बच्चा नहीं था। उसने कहा यार इसको इतना देना पड़ेगा तो हमें तो हमारी आधी जायदाद चली जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक डॉक्टर के साथ मिलके 500 रुपये दिए उसको, डॉक्टर को, उस टाइम की बात है, 500 रुपये दिए और अपने नौकर को मरवा दिया, अपने नौकर को मरवा दिया। और ये सच्ची घटना है, बाबा नंद सिंह जी सुनाते। उसने अपने नौकर को मरवा दिया। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद उसके घर में औलाद हुई। वो कहता है कि पाप करने का सुना था कि बहुत दुख मिलता है, नरक मिलता है, मेरे को तो फल मिल गया, चलो घर में औलाद हुई, लड़का हुआ, पाला पोसा बड़ा किया और उसकी शादी की। जब उसकी शादी हुई कुछ टाइम बाद वो बीमार होने लग गया। वो इतना बीमार हुआ कि सारी की सारी दौलत उसकी उस अपने बेटे पे लग गई। अब जब वो अपने लास्ट स्टेज पे था, जब मरने वाला था, तो उसका बाप रो रहा था। तो अंदर से आवाज आई, आत्मा ने आवाज दी कि पहचाना सेठ जी? उन्होंने कहा ये आवाज तो सुनी हुई है बहुत। तो उन्होंने गौर किया, उन्होंने फिर इधर उधर देखा, फिर उसके बेटे की बॉडी में से आवाज आई, पहचाना सेठ जी? उन्होंने कहा तू कैसे, ये तो मेरा बेटा है। उन्होंने कहा नहीं, ये आपका बेटा नहीं, ये आपका कर्म, ये मैं आपका नौकर, याद आया जिसको आपने 500 रुपए देके मरवा दिया था? आपने मेरा हिस्सा तो नहीं दिया, तो आज मैंने अपने पूरे ब्याज के साथ आपकी धन दौलत खत्म कर दी, आपकी जायदाद खत्म कर दी, और अब मैं जा रहा हूं, अब मेरा हिसाब पूरा हुआ। अब वो रोते रोते कहते हैं कि हमसे गलती हुई, हमें माफ कर दो, हमने जो भी है उसका भुगतान किया, पर ये जो तेरी बीवी है इसने क्या बिगाड़ा था? ये तो विधवा हो गई, इसको तो पूरा टैग लग गया पूरी जिंदगी विधवा होने का। अब ये इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? हम दोनों मियाँ बीबी ने तेरा बिगाड़ा, तेरे को मरवाया, हमने अपना कर्म भोगा, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था? उन्होंने कहा आप शायद आपको पता नहीं, आपने उस डॉक्टर का पता किया, वो डॉक्टर 2 साल बाद मर गया था, और ये वही लड़की है जो डॉक्टर है, तो इसने मुझे मारा, इसके थ्रू आपने मुझे मरवाया, ये पूरी जिंदगी इस बात को लेके परेशान रहेगी। अब हमें संगत जी अपना जवाब मिल गया। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हम अपनी वाइफ को गलत कहते हैं, हम अपने हस्बैंड को गलत कहते हैं, हम अपने बच्चों को गलत कहते हैं, और किसी की कभी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये सब हमारे बीजे हुए कर्म है। अब कई संगत ये सोच रही होगी कि कईयों को तो गुरु जी ने जीवन दान दे दिया। अब आप एक बात बताओ, शिव अंकल के बारे में हम सब जानते हैं, शिव अंकल गुरु जी के बेस्ट फ्रेंड थे। शिव अंकल जी के भी छोटे बेटे की डेथ हो चुकी है, हम सब जानते हैं। और उनको गुरु जी ने क्या बोला था कि ऐदे नाल तू दिल ना लाई। जब वो पैदा हुआ उसको तभी बोल दिया था शिव अंकल जी को, उनको, कि तू ऐदे नाल दिल ना लाई, ठीक है ना? तो उसको लाइफ दी, पर तब तक लाइफ दी जब तक वो खुद थे, उनके बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो आप ये सोचो, जब उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटे की भी डेथ हुई, गुरुजी के कई सेवादारों की डेथ हुई, तो ये हमारे आध्यात्मिक कर्म है जो हमें उनके साथ भोग के जाने हैं। और हमारा असली घर तो ऊपर है, नीचे नहीं है। शंकर जी, हमारा असली घर ऊपर है। जब इंसान मर के आत्मा से बाहर निकलता है ना, तो वो ये कहता है कि अरे जगत ते एक सुपना है। वाणी के अंदर आपने शब्द सुना होगा कि जगत ते एक सुपना है। और वाकई जब हम उठ के बाहर निकलते हैं, कई जो ग्रस्त रह जाते हैं, जिन्होंने नाम का नाम नहीं जपा होता, बच्चों के अंदर, मकान के अंदर, फिर उनको योनियां मिलती हैं, प्रेत की, भूत की। अभी इसके बारे में भी आपको थोड़ा बताते हैं। उनको फिर प्रेत की, भूत की योनियां मिलती हैं, उनको उस हिसाब से योनियां मिलती हैं। पर जो गुरु वाले हो जाते हैं, ये हमारे कर्म है, हमने उनके साथ जो बीजे हुए थे, उनको पूरी जिंदगी जो हमने दुख देना है, वो हमने उनका कर्जा लिया हुआ है। 2 औलादें होती हैं, एक बीमारी से तड़प रहा होता है, एक राज कर रहा होता है। एक दुख देता है, एक सुख देता है। औलादें तो दोनों माँ ने जमी है ना,
माँ ने तो कोई फर्क नहीं किया औलाद जमने के अंदर, उनको बड़ा करने के अंदर, पर एक सुख दे रहा है, एक दुख दे रहा है। क्यों? ये उसके कर्म है। कहीं से सुख आना है, कहीं से दुख आना है। देखो संगत जी, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ना संसार के अंदर, तो दुख ही दुख है। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, आप सारे 95% परेशान हो गए। 95% आपकी लाइफ में परेशानियां ही आपने देखी होंगी। आप सारे आज की डेट में भी क्या सारे परेशान ही तो हो। और आने वाला टाइम ये क्या चल रही है, परलई तो चल रही है। अभी कलयुग का अंत ही है, थोड़े समय बाद, कुछ और साल ही तो बचे हैं। हमने सबने मर जाना है, इसीलिए मौका मिला है। राम का नाम जप लो, वाहेगुरु का नाम जप लो, गुरु का नाम जप लो। यही काम आना है, यही काम आना है संगत जी। हम अब आत्मा का असली रूप क्या है जरा वो समझते हैं। आत्मा की असली भूख क्या है वो समझते हैं। आत्मा क्या चाहती है वो समझते हैं। आत्मा कहाँ रहती है वो समझते हैं। देखो, जो आत्मा की असली भूख है ना, वो है प्रभु का नाम। और जो आत्मा का सच्चा गुण है, जहां आत्मा जाना चाहती है, एक चीज है, उसको क्या कहते हैं? शांति। अगर कोई मर जाता है, हम क्यों लिखते हैं रेस्ट इन पीस या ओम शांति? हम ओम शांति क्यों लिखते हैं? आप बताइए, इसका क्या रीजन है? इसका मतलब कि हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। जो हमारी आत्मा का असली गुण है, उसकी असली भूख है, उसका स्थान मालिक के चरणों में है, और वही जाके शांति मिलती है। हम कितने लोग हैं, हम घूमने जाते हैं, 2 महीने की छुट्टियों पे वेकेशंस पे जाते हैं, घूमने जाते हैं। हम जाते घूमने, चलो यहाँ एंजॉय करेंगे। आप गोवा गए, कहीं पे भी गए 10 दिन के लिए घूमने के लिए, उसके बाद आपको असली शांति कहाँ मिलती है? आप कहते हो किथे भी चले जाओ, शांति दे अपने कार्य हैगी है, कहते हो ना, सारे कहते हो ना संगत जी, सब यही कहते हो ना, सब जवाब दें। जितने भी आप सत्संग सुन रहे हो या सत्संग सुनोगे, आप क्या कहते हो? जितना मर्जी घूम आओ, पिक्चर देखो, रात को घूम के थक के शादी पे चले जाओ, घर पे आके क्या बोलते हो? यही बोलते हो ना कि यार असली शांति तो अपने घर में ही है। घर में जो आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। किसी रिश्तेदार के यहाँ चले हो 10 दिन, जो फ्री हम अपने घर में होके बैठ सकते हैं, कहीं नहीं होके बैठ सकते। ऐसे ही संगत जी, आत्मा की शांति उसकी भूख है, उसकी जो आत्मा का गुण है, आत्मा का घर है, आत्मा का जो स्थान है वो प्रभु के चरण है, और उसमें मिलती है शांति। तो हमें मरने के बाद, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, मोक्ष द्वार लिखा होता है ना शमशान घाट के बाहर, इतना बड़ा बड़ा मोक्ष द्वार, वो मोक्ष द्वार इसलिए लिखा हुआ है कि आपको, आपकी जो आत्मा की भूख है, आत्मा ने जहां पे आपके रहना है, उसको शांति मिल सके। ये तो हमारी आत्मा भटकती है। अब गुरु जी हमारी आत्मा को शांति कैसे देते हैं? रियल के सत्संग सुनना, रियल के, प्रैक्टिकल गुरु है, प्रैक्टिकल सत्संग सुनाएंगे। लवजोत आंटी है, लवजोत आंटी, लवजोत आंटी के थ्रू मैं एक आंटी से मिला, नितिका आंटी से। बहुत ऊपर की अवस्था है, किसी के पीठ पीछे प्रेस करनी चाहिए, उनके मुंह पे नहीं करनी चाहिए। नितिका दीदी है, बहुत ऊपर की अवस्था है उनकी, और वो आगे नहीं आती। कभी ना कभी गुरुजी उनसे सत्संग जरूर करवाएंगे। तो ज्यादा उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ थोड़ा सा बता रहा हूँ कि बहुत उनकी दीदी की बहुत अच्छी अवस्था है। तो लवजोत आंटी के थ्रू मैं नितिका, उनको मैं खैर दीदी कहता हूँ क्योंकि अवस्था में बहुत ऊंची है, तो उनको मैं नितिका दीदी कहता हूँ। तो क्या हुआ, लवजोत आंटी एक दिन मेरे से फोन पे बात कर रही थी, पिछले लॉकडाउन की बात। बड़ा ध्यान से सुनना संगत जी, सत्संग की आत्मिक शांति की बात हो रही है। तो वो लवजोत ना, मैं लवजोत से बात कर रहा, मैंने कहा लवजोत हाँ जी और क्या हाल है? बस बढ़िया आंटी, ये सुनो अंकल, घर पे आपके सब ठीक है? अब क्या हुआ, एक मालिक ने, खैर वो क्या बताऊं, विजन दे रखी है, कई बार दिख जाता है, मालिक दिखाता है, किसी का मालिक दिखाते हैं, अपने पास कुछ नहीं है, मालिक दिखाता है। अब क्या हुआ, मैं लवजोत से बात कर रहा, वो भी छत पे, मैं भी छत पे। तो मैंने लवजोत को कहा, तेरे पीछे कौन है? डर गई। मैंने कहा, एक बैग वाला जवान लड़का तेरे पीछे खड़ा हुआ है, जिसकी कोई उम्र 22 साल की लगती है, 22-23 साल की। वो घबरा गई और वो नीचे चली गई, भाग के नीचे चली गई। और मैंने कहा चलो कुछ कोई होगा, कोई आत्मा दिख गई होगी, कोई बात नहीं। अब अगले दिन उसका फोन आया मेरे पास, लवजोत आंटी का अगले दिन फोन आया।
कहती तुम्हें कैसा लड़का दिखा था, मुझे जरा उसके बारे में दिखाओ। मैंने कहा गुरुजी ने दिखाया था, ऐसा सा लड़का था और उसने गले में ना बैग टांग रखा था, एक छोटा सा ब्राउन कलर का बैग टांगा हुआ था। उसने ये सारी डिस्क्रिप्शन अपने भाई को बताई और उसका भाई पिछले 15 दिन से परेशान था, वो रात को नहीं सो पा रहा था। अब दिक्कत क्या थी, बड़े ध्यान से सुनना। उसका एक फ्रेंड था जो बुक्की था, उसका फ्रेंड जवानी में IPL चल रहे थे, उसका बहुत नुकसान हुआ और उसने अपने आप को फांसी लगा ली, वो मर गया, सुसाइड कर लिया। अब आत्मा को पता होता है कि हमारा कल्याण किसके थ्रू होगा, ये आत्मा को पता होता है कि किसके थ्रू कल्याण होगा। एक सत्संग और आपको इसके बाद और सुनाऊंगा। तो क्या हुआ कि ना उसने डिस्क्रिप्शन बताई, उसने कहा ये तो मेरा दोस्त है और ये इसका मतलब मैं 15 दिन से परेशान हो रहा हूँ, मेरे को सपने में भी आ रहा है, मुझे परेशान भी कर रहा है और मेरे को ही परेशान कर रहा है, किसी और दोस्त के पास नहीं जाता। अब वो पूरे घर में परेशान हो गए। फिर उन्होंने गुरुजी का घर में सत्संग किया और उन्होंने अमृत वेला शुरू कर दिया। अब अमृत वेले के अंदर बहुत पावर होती है। अब जोत आंटी ने अमृत वेला शुरू कर दिया और वो बहुत परेशान, घर में कभी जोत बड़ी हो जाए, बुझ जाए, कभी कुछ, वो आत्मा उनको अपनी प्रेजेंस देने लगी कि मैं परेशान हूं। अब क्या हुआ, मुक्ति के दाता हमारे गुरु महाराज, उन्होंने सबने अरदास लगाई गुरु महाराज को कि इस बच्चे को बख्श दो। और उनके माँ बाप से भी पूछा तो उसके माँ बाप ने बोला कि हमने इसका, अभी हम पेवे जाते ना मुक्ति के लिए, हम पेवे नहीं गए और ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। उन्होंने कहा आप करो। वो बहुत दुखी थे, वो भी बहुत परेशान थे। तो परमात्मा वो इनके पास आई हुई थी क्योंकि वो उसका दोस्त था। और तो उसके बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने बहुत अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ ऐसे करो, और अमृत वेला शुरू कर दिया। घर में मंत्र जाप लगा दिया, वॉशरूम के बाहर इसको दिखता था, उन्होंने मंत्र जाप लगा दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों टाइम बाद, अरदास के बाद, नीतिका आंटी के घर पे अमृत वेले का सत्संग था, जिसपे अमृत वेले के सत्संग पे लवजोत आंटी वहाँ पहुँच गई। अब लवजोत आंटी गई और अजीब सी घटना होने लगी। जोत कभी बड़ी हो जाए, कभी ब्लैक हो जाए, कुछ हो जाए। अब क्या हुआ, आखिर में जब सत्संग खत्म होने लगा तो एक कैंडल एकदम ऊपर तक गई, दीवार तक आग लग गई और नीचे आ गई, शांत हो गई। उसको जाके उन्होंने बाहर रख दिया और दिखाया साक्षात नीतिका दीदी को कि वो आत्मा को मैंने अपने चरणों में स्थान दे दिया। इससे हमें क्या मिला आंसर? पहला आंसर, हमारे गुरुजी शिव भगवान मुक्ति के दाता। एक बार मैं भी रिपेयर अंकल है और मेरा भाई कपिल अंकल, जिनके साथ मैं पिछले लॉकडाउन में बड़े मंदिर गया था, तो दीवार पे बहुत सारे भूत दिखाए और उनको भी दिखाए कि बहुत सारे स्टैचूज और वो बने हुए हैं। तो मैंने दिखाया आपको भूत दिख रहे हैं? तो रिपेयर अंकल कहते हैं हाँ मेरे को भी भूत दिख गए, बहुत सारे भूत हैं। तो मैंने कहा ये भूत पता आपको बड़े मंदिर की दीवारों पे क्यों है? क्योंकि ये मुक्ति कराने आए हैं, मुक्ति कराने आए हैं। पहले हम कर्म बीजते हुए नहीं सोचते, इसीलिए बड़ा सोच समझ के कर्म करा करो संगत जी, बड़ा सोच समझ के कर्म करा करो। बाद में मुक्ति मिलनी बड़ी औखी है। बड़ी मुक्ति मिलने के लिए इधर धक्के खाने पड़ते हैं, उधर धक्के खाने पड़ते हैं। ये अभी बहुत अच्छा मौका मिला है, जिनको शरीर मिला हुआ है, ये नाम जपने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मिला हुआ है। ये सत्संग मिला हुआ है मुक्ति पाने के लिए, इसीलिए शरीर के अंदर ही मुक्ति पा सकते हो। जीवन मृत्यु, आज जो गुरुजी टॉपिक करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जीवन मृत्यु, ये जीवन अगर मिला है तो मृत्यु का कल्याण करना है। बात समझ रहे हो? हम जीते किस लिए हैं कि हमारा मरना अच्छा हो जाए, मरने के बाद जो ऊपर जाना है वो अच्छा हो जाए। ये जीवन आपको इसलिए दिया गया है कि आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सको। नहीं तो हम इधर उधर अकाल मृत्यु हो जाएगी, इधर उधर आप भटकते रहोगे, कोई मेरा कल्याण कर दे, कोई मेरा कल्याण कर दे। अभी भी लाखों आत्माएं होती हैं सत्संग के अंदर जो हमें नहीं दिखती, जो मत्था टेकने आती हैं। और ये उन आंटियों के मुंह से, खैर मालिक ने बहुत मेरे को भी दिखाया, ये साक्षात दास को भी दिखाया, इतनी आत्माएं दिखती हैं सत्संग के अंदर, इतनी आत्माएं दिखती हैं, वो क्या बताऊं। बड़े मंदिर के बाहर इतनी आत्माएं देखी हैं, लाइन लगी हुई, कोई कैसी कोई कैसी, किसी एक्सीडेंट से मरा, कोई कैसे मरा, सब लाइन लगा के खड़े हुए हैं मालिक के पास मुक्ति पाने के लिए। एक सत्संग आपको इसके ऊपर और सुनाता हूँ। तो इसीलिए जिनको जीवन मिला है तो वो अपनी मृत्यु को संवार लें। जीवन मृत्यु का टॉपिक इसीलिए है कि हम आत्मा है, हम आती अपनी क्वालिटी के हिसाब से हैं और हम अपना कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने आती हैं। और हमने सबने मरना है एक दिन, आज कल परसों तरसों। किसी की कोई वैलिडिटी, अपनी एक्सपायरी डेट पीछे लिखवा के नहीं आया, वो आपको नहीं पता, वो आपके गुरु महाराज जानते हैं। बस आपको एक बात बताता हूँ, अभी क्या हुआ, पिछले साल की बात है, मेरे कजन की शादी थी। मेरे चाचा जी हैं बिट्टू खन्ना जी, वो रहते हैं मुखर्जी नगर के अंदर।
तो वो देखते थे कि मैं रोज सत्संग पे डेली सत्संग। और उनकी शादी का उन्होंने कैटरिंग दे रखी थी, तो काम भी करता था, पर आज टाइम सत्संग में आता था। उनका फोन नहीं उठाता था, सत्संग में फोन बंद होता था। कह रहा यार तू चंगा बंदा, तुझे फोन नहीं चुका। मैं कहा जी मैं सत्संग में था। मैंने आज वाले टाइम मेरे को कहना बंद कर दिया सत्संग में। मैं कह रहा मैं मीटिंग में था कि मैं सत्संग में था, कि फोन बंद हुआ। तो वो मेरी मम्मी को कहते यार छोटी सी उम्र है इसकी, इसको पैसा कमाना चाहिए, कहाँ है सत्संगों के अंदर फिरा हुआ। ये तो बड़ी कोई उम्र होती है ना, उसको नाम जपना चाहिए, उसको सत्संग करना चाहिए, जो भी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला। तो आज मैंने अपनी मम्मी को जवाब दिया। मैंने कहा मम्मी आप उनको फोन करो और बोलो संगत जी आज हमको सबको पता है कि अंडर 45 कितनी डेथ हो रही है। 45 साल के अंदर इतनी डेथें हो रही हैं, 30 साल की 35 साल की कई बच्चे अनाथ हो गए। तो इससे क्या लेसन मिला कि हम अपनी वैलिडिटी नहीं लिखवा के लाए, हमें नहीं पता हमने कब मर जाना है। तो ये जन्म मिला ही आपकी जो जन्म मिला है यही सफल करने के लिए मिला है आपकी मृत्यु को। तो आज वो चाचा जी को जवाब कुदरत ने दिया कि इतनी सारी मौतें हो रही हैं, आप एक्सपायरी डेट लिखवा के नहीं लाए कि आप 60 साल की उम्र में नाम जपने बैठोगे या 70 साल की उम्र में राम का नाम जपने बैठोगे। आजकल तो डेट की वैलिडिटी को रह नहीं गई, 30 35 40 साल में तो अटैक आ रहे हैं, इतने सारे लोग मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी वैलिडिटी लिखवा के आए और नाम नहीं जप रहे। तो कौन सी गारंटी है कि आप 40 साल बाद जाएंगे या 50 साल बाद? कई लोग कहेंगे ना तू तो अभी छोटा सा बच्चा है, तू किन चक्रों में लग गया। कई आंटी अंकल को ये लोग कहते होंगे कि अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, कहां से इतने सत्संग के अंदर पढ़ना शुरू हो गया। अरे भाई उनको बोल तू क्या अपनी वैलिडिटी लिखवा के लाया या मैं अपनी वैलिडिटी लिखवा के लाया हूं। ये जीवन इसलिए मिला है कि अपने मरण को सफल कर सके। जन्म सफला तभी होगा तो गुरु महाराज मिलेंगे। अब सुनना एक छोटा सा सत्संग और मालिक सत्संग करवाएंगे। दीपिका आंटी हैं, यही आदर्श नगर में रहती हैं, उन्होंने सत्संग मुझे सुनाया था। कह रही अंकल मैंने एक परसों सत्संग सुना, मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैं हैरान हो गई, 2 दिन मुझे नींद नहीं। मैंने क्या सुना? कह रही सुना एक बेटी थी, जितना मुझे याद है मैं आपको उतना सुनाता हूँ, जितनी मेन बात जो हमें मेन पॉइंट लेना है कि हमारे जो मालिक हैं वो मुक्ति की दाता है। कह रही एक मेरी बेटी, एक आंटी आई थी, वो अपना सत्संग सुना रही थी कि मेरी बेटी बाल खोले और शैम्पू वैम्पू किया और आइसक्रीम लेने चली गई। अब वो जब वापस आई तो वो अजीब सी हरकतें करने लग गई और वो बीमार हो गई। हमने उसके सारे टेस्ट कराए, हम 1-2 महीना परेशान गए। हमने सारे टेस्ट कराए और सारे टेस्ट कराने के बाद टेस्ट नॉर्मल थे। तो फिर हमने कहा चलो बहुत टाइम हो गया, बड़े मंदिर नहीं गए, बड़े मंदिर चलते हैं। अब वो बड़े मंदिर जाते हैं, अंदर जाते हैं, जल प्रसाद पीते हैं, उसको बहुत तेज चक्कर आते हैं। अब वो लंगर प्रसाद करती है, उसको बहुत तेज फिर चक्कर आते हैं। वो एकदम से अपना सर दीवार पे मारती है, अपना इतनी तेज दीवार पे मारती है। कहती है अगर कोई दीवार पे मारे तो उसका खून निकला है। वो दीवार पे मारती है और जैसे थोड़ा आगे चलती है, बाहर निकलती है तो रोड़ियों पे गिर जाती है। जैसे हम लंगरहाल से बाहर निकलते हैं तो वो कह रहे हैं कि वो रोड़ियों पे गिर जाती है। तो उन्होंने देखा कि मेरा शरीर हल्का हुआ और मेरे से कोई आत्मा निकल के गई। अब वो आत्मा निकल के गई। अब वो घर जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अब कुछ समय बाद, 1 हफ्ते बाद, एक आत्मा और प्रवेश कर जाती है उनके शरीर में और वो उसको दिखती है और कहती है कि जा तू मुझे भी बड़े मंदिर लेके जा और मेरा छुटकारा करा। उन्होंने कहा तू कौन? उन्होंने कहा जो तू पहले ले गई वो मेरी भतीजी थी, अब मेरी बारी है। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, मेरी भतीजी को मुक्ति मिल रही है। चाची भतीजी की डेथ हुई थी कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, मुझे मुक्ति के दाता के पास, गुरु जी के पास लेके जा। तो वो जैसे बड़े मंदिर जाते हैं तो वो आंटी, वो लड़की गुरु जी को बहुत रिक्वेस्ट करती है कि गुरु जी इसको मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। तो वो पहली बार में मुझको मुक्ति नहीं देते। गुरु जी कहते हैं यार इंदे कर्म बड़े माड़े ने, उनके कर्म चंगे सी ओनू, मैं आप खुद बुला लिया, इंदे कर्म बड़े माड़े ने। तो फिर वो घर जाती है, परेशान होती है, वो बहुत अरदास करते हैं गुरु जी को। जब अरदास करते हैं, अरदास के अंदर बहुत पावर होती है। तो जब वो अरदास करती हैं तो फिर गुरु जी उनको फिर बड़े मंदिर बुलाते हैं। फिर कहते हैं चल मैं थोड़ी अरदास सुनना, इनू मैं बड़े मंदिर हले इतना टाइम नहीं आया मोक्ष का, मुक्ति का, मैनू बड़े मंदिर सेवा ते ला लेना, हले बड़े मंदिर लग लेगा। तो कई ऐसी शक्तियां होती हैं संगत जी, इतनी सारे भूत प्रेत, इतने सारे जिन जो हम योनियां भोग रहे होते हैं वो अपने कर्मों की भोग रहे होते हैं। इसीलिए हमारे मुक्ति के दाता हमारे गुरु महाराज, गुरु जी महाराज है। तो इसीलिए संगत जी बड़ा सोच समझ के कर्म करा करो, बहुत सोच समझ के। आज आपने सत्संग के स्टार्टिंग में सुना ना कि ये गलत कर्म है, अब आपको पता चल गया वो गलत कर्म ना करो। गलत कर्म क्या होते हैं दोबारा रिपीट कर देते हैं। इसलिए मैं संगत को, जब भी संगत कहती है आपका ये वाला सत्संग सुना बहुत अच्छा लगा, मैं कह रहा हूँ संगत जी आप ये तो सुन रहे हो, जो गुरु महाराज ने पहले बुलवाया वो भी सुनो, क्योंकि वो सीढ़ी है।
ये जो गुरु महाराज जो सेवा ले रहे हैं, ये करवा रहे हैं, मालिक का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये स्टेप बाय स्टेप है। जिसने फर्स्ट से, ये आज 8th पार्ट है, जिसने 8th पार्ट सुना, अब उसको, जिसने फर्स्ट पार्ट सुना उसको 8 पार्ट अच्छी से समझ आ जाएगा, पर जो 8 पार्ट सीधा सुनेगा उसको समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्टेप बाय स्टेप मालिक ने सत्संग कराया कि गुरु कौन थे, फिर गुरु ने क्या किया, गुरु ने क्या करते हैं, गुरु जी ने हमारे साथ क्या चमत्कार किए, प्रैक्टिकल, मतलब हमारी अवस्था के ऊपर। चमत्कार तो सबके साथ करते हैं, सबको ठीक करते हैं, हमारे साथ चमत्कार जो प्रैक्टिकल हमारी अवस्था के साथ किए, उसकी बात हो रही है। तो ये आज 8 पार्ट था। 8 पार्ट के अंदर जीवन मृत्यु का टॉपिक था। तो अगर जिसने पहले, इससे पहले सत्संग नहीं सुने, वो सत्संग सुने। और दोबारा रिपीट करता हूँ, गुरु जी के नाम के साथ खिलौना मत करो प्लीज। आप जो भी था, हमारे से गलती हुई, भूल चूक हुई, आप, ये कोई पर्सनली किसी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने पढ़ा, मैंने फेसबुक के अंदर बहुत सारे लोगों ने गुरुजी के साथ अपनी फोटो और अपना नाम लगाया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो प्लीज वो हटा दीजिए। अगर आपको सही लगे तो मैं आपसे फोर्स नहीं करूंगा, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कीजिए। हर किसी की हिम्मत है, पर अगर कोई मालिक मैसेज दे रहा है, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं है मालिक का नाम अपने साथ जोड़ सके। जो शिव आंटी सुखी, शिव अंकल सुखी आंटी, जो रियल में उनके बेटी और उनके फ्रेंड है, उन्होंने आज तक अपने नाम के साथ कभी फेसबुक पे या कभी पब्लिसिटी के लिए नहीं लगाया, तो हम क्यों लगाएं? बात भाव की होती है। आपने भाव से लगाया, आप फोटो को अपने गुरुजी की फोटो को अपने भाव के साथ लगाया, प्लीज मत लगाइए। जितने भी फेसबुक पे गुरुजी के साथ आप लिखते हैं या एडिटिंग करते हैं, प्लीज एडिटिंग को बंद कर दीजिए। गुरुजी की स्वरूप के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और गुरुजी का स्वरूप कभी भी खंडित नहीं होता। अगर खंडित हो जाता है तो आपने घर पे ही रखना है, उसको बाहर जमुना में नहीं परवाना है। आंटी का परसों मैंने मैसेज पढ़ा और मेरे को बड़ी खुशी हुई। आंटी ने लिखा कि अगर हमारे घर का कोई सदस्य हैंडीकैप हो जाता है तो हम क्या उसको बाहर निकाल देते हैं, या अगर कभी कोई उसको जल जाता है हम उसको बाहर निकाल देते हैं। बहुत अच्छी बात बोली। इसी तरीके से हमारे भगवान हमारे कष्ट लेते हैं, तभी हमारे स्वरूप पे कालक आ जाती है, कभी वो जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमें वो स्वरूप बाहर नहीं रखना। क्यों? क्योंकि मालिक ने उसमें अपना दुख लिया। अब दुख लिया तो ये थोड़ी कि हम स्वरूप को बाहर निकाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्वरूप है संगत जी, मैं आपको हो सके तो दिखाता हूँ। वो कम से कम 5 बार टूटा है 5 बार टूटा है। वो 4-5 बार सत्संग पे गया, टूटा, इधर आया, तो मालिक ने उस पर इतने कष्ट लिए, इतने कष्ट लिए, इतने कष्ट लिए, मैं आपको क्या बताऊं। और कोशिश करा करिए कि स्वरूप को हमेशा आपने जब भी कराना है शीशे का फ्रेम कराना है। ये हमारे से भी गलती हुई थी, हमने लैमिनेट कराया। लैमिनेट मत कराइए। फिर एक अंकल का सत्संग सुनाया कि गुरुजी जब भी वो उनको मानते नहीं थे, जब भी स्वरूप लैमिनेशन में डालते थे, कहते मैनू बाहर कट, मैनू गर्मी लगती है, मैनू बाहर कट, मैनू गर्मी लगती है। तो ये हमारे लिए मैसेज है कि लैमिनेट नहीं कराना चाहिए। गुरुजी के स्वरूप जो है वो शीशे के अंदर ही फ्रेम कराने चाहिए। कोशिश करिए शीशे के अंदर फ्रेम कराने की। और सबसे हाथ जोड़ के संगत जी रिक्वेस्ट है, डरने की जरूरत नहीं है मौत से। जीवन इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपनी मृत्यु को संवार सकें। हम आत्मा है, हमें सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है कि ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये एक सपना है जो एक दिन खत्म हो जाना है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन को सफल करो मालिक का नाम लेके। और मरने की आज पता लग गया है आपको प्रैक्टिकल की मरने की कोई उम्र नहीं होती, कोई वैलिडिटी नहीं होती। तो जितना समय बचा है उसको नाम में, प्रभु के चरणों में गुजारें। 3 चीजें आप कर सकते हैं। पहला, नाम जपें जिससे कर्म करते हैं। दूसरा, वाणी पढ़ें, जाप साहेब, जपजी साहेब, दुखमनी साहेब, सुखमनी साहेब, हनुमान चालीसा, जो को भी आपको अच्छा लगता है वो करें। तीसरा, गुरु जी का सत्संग सुने और ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनाएं, उससे हमारे कर्म कटते हैं। इन्हीं तीन ही चीजों ने हमारा कल्याण करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और प्लीज सारे अपना जन्म सफल करो। ये जितनी भी हमारे से गलती हुई है उतनी गलतियों की मालिक से माफी मांगो, वो गुनाह बख्श देगा, पर एक गारंटी, वो गुनाह आप दोबारा नहीं करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला 9th पार्ट जल्दी मालिक जब सेवा लेगा खुद करवाएंगे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना।